ओम शांति। 23 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को हमारी आत्मा के अंदर द्वापर युग से जो किचड़ा भरता आया है, विकारों का, व्यर्थ का, तो उन सब किचड़ों के निकालने के लिए बाबा ने प्रेरणा दी है। क्योंकि किचड़ा निकलेगा तभी तो हम पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनेंगे तभी हम बाबा के साथ अपने घर चल सकेंगे। जाना तो सभी को है, सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को वापस जाना है, लेकिन हम बच्चों को पावन बन करके जाना है बाबा की याद से। पावन और भी बनेंगे, लेकिन उनको बाबा की याद का मालूम नहीं है तो सजाओं से पावन बनेंगे, तो वो मुक्ति में जाएंगे। लेकिन हम जीवन मुक्ति में जाने वाली आत्माएं, बाबा के साथ जाने वाली आत्माएं योग के द्वारा अपने अंदर का किचड़ा निकालने का अभी प्रयास कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है। मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर भटकाओ नहीं। बुद्धि को बाहर भटकाओ नहीं। विष को छोड़ अमृत पियो। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदतें मिटानी है। इस एक जन्म में, और आदत मिटानी है कितनी? 63 जन्मों की। तो इस ही अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदतें मिटानी है। इसीलिए काम ज्यादा है, समय कम है। इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है।
स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे? कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप ही समझाते हैं ये तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहा डीटी वर्ल्ड, कहा डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते हैं। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई, वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं, जब तक बाप आकर वापस न जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है, तुम बच्चों के दिल में है। बाबा हमें दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वो बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य आकर कहां बैठे? ये हो ना सके। इसीलिए ड्रामा में ऐसी युक्ति रची हुई है, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में तो जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। ये जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वो भी वापस जा नहीं सकते, तो और कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म पूरे हुए। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसी को थोड़ी पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को, फादर कहते हैं। फादर कहते तब है जब समझते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत
सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही कर ना सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं है कि 84 लाख जन्म हो तो कुछ सुना कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझने की बात है ना। तो बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर मैं समझाता हूं। 5000 वर्ष का चक्कर है ना। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सुदेवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का ये एक जन्म है, ये है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पाते हो। इस शरीर का महत्व बाबा बताए, इसीलिए अब कोई और तरफ भटको नहीं, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। यह भारतवासी अब शुकन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। अब तो पता नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा था। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है, वहां सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का एक खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूं। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं। साक्षात्कार में सोने की ईंटें देखी, लेकिन नीचे आया तो कुछ भी नहीं। कुछ न कुछ बात लगती है, बच्चियां समझती हैं। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा जल्दी करो। बाबा कहते बच्ची जल्दी कैसे करो, पहले तुम योग बल से अपना कीचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब संगम युग की ही बात है। ये है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं बच्चे मैं कल्प कल्प आता हूं। ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पक्षी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहां नहीं होंगे, सिलेक्टेड होंगे ना। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उनके रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो तो वहां ऐसी छीछी चीज कोई हो ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है।
गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक हो। मनुष्य गाते हैं, घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सत्युग में देवता बनते हैं तो इतने थोड़े होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे। मीठी नदियों के ऊपर महल होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहां कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। इतनों के लिए गंगा यमुना तो है ही, वो नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम हो जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, फिर तो क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाखों वर्ष है। अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे, ये तो बताओ। कितने गप्पोड़े लगा दिए हैं। तुम जानते हो, हम कल्प पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से अनेक प्रकारों के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। तो बाप कहते थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तो तुमको ज्ञान बुद्धि में है। किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं, वो इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वो आधा कल्प की आदतें मिटानी है। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इतनी ऊंच प्राप्ति है तो दिन रात इसी कोशिश में रहना चाहिए। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करें तब तक छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, बिजनेस में भी पक्का था। इसने सब अनुभव किया। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात, ये फिर है सच्चे जवाहरात। ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइस राय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपने घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, इसीलिए ऐसी हालत हो गई है। भक्ति मार्ग की बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है
तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, बाप पूज्य बनाते हैं। ये है भगवान वाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं हैं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदतें मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदतें मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। कोई भी कर्म से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। सोचना, बोलना, करना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे या ना करें लेकिन कर लिया। सोचते तो थे कि न करें पर कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, जब तीनों ही एक समान
और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अव्यक्त इशारा है। मिनट की एक्सरसाइज करते रहो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सदा खुशी व उमंग उत्साह में रहने के लिए, उड़ती कला का अनुभव